दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 6 अमेजिंग ऐप्स के बारे में। तो ये नई सीरीज है जो मैंने अपने चैनल पर स्टार्ट की है। पर मंथ मैं आपके लिए कुछ नए ऐप्स लाऊंगा और ये फर्स्ट एपिसोड है मेरा इस मंथ का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास प्रिवेसी गार्ड। तो ये एप्लीकेशन आपके मैसेज प्रोटेक्शन के लिए है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप बस में होते हैं, मेट्रो में होते हैं, अगर आप वहाँ पर किसी को मैसेज कर रहे होते हैं, अगल बगल में जो बैठ रहे थे वो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं आपके मैसेज को पढ़ने में। तो उससे बचने के लिए आपको ये ऐप की जरूरत है। आपको इस ऐप में जाना है और यहाँ पर इसको इंस्टॉल करते ही आपको कुछ ऐसा यहाँ पर दिख जाएगा। ओपन करके जो पीछे का एरिया है वो ब्लैक हो जाएगा और इतना एरिया जो आपका है वो यहाँ पर वाइट रहेगा। तो इतने में आप अपने फ्रेंड को मैसेज पढ़ सकते हैं और भेज सकते हैं। और जो आपके बगल में बैठ रहेगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या मैसेज कर रहे हैं, ऊपर आपने क्या मैसेज लिखा था। इस ऐप के द्वारा उसको मालूम भी नहीं चल पाएगा। तो इसको आप यहाँ पर बड़ा छोटा कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। और यहाँ पर आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं कि आपका मैसेज कहाँ पर शो हो रहा है, वहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद आपका बाकी एरिया वैसे ही काम करेगा। और आप कीबोर्ड पर अगर आपको टाइप कर रहे हैं तो इसको बड़ा करके आप कीबोर्ड से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कुछ भी। और फिर आपको सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेंड वाला बटन दिया जाएगा, फिर उसको आपको सेंड कर देना है। और अगर अभी भी आपको ब्राइटनेस कम लग रही है तो आपको इस 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और ब्राइटनेस वाले ऑप्शन में जाना है आपको। और फिर यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोल आ जाएगा। इससे आप अपनी ब्राइटनेस मेंटेन कर सकते हैं, आपको कितना डार्क चाहिए और कितना लाइट चाहिए। तो ये भी काफी अच्छी एप्लीकेशन है प्रिवेसी गार्ड। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने सभी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर इसको आपको क्लोज करना है तो आपको 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर क्लोज सेट का ऑप्शन आएगा, फिर इस पर आपको टैप कर देना है और फिर जो सेट थी वो आपकी क्लोज हो जाएगी। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है माई डिवाइस। तो ये वाली एप्लीकेशन खासकर उन लोग के लिए है जिनको नहीं मालूम कि हमारे डिवाइस में कौन सा हार्डवेयर लगा हुआ है, उसका मॉडल नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है। ये सब जिसको नहीं मालूम है उन लोग के लिए ये ऐप बहुत काम आने वाली है। तो इस ऐप में आपको अपने एंड्रॉइड की जितनी भी डिटेल होती है वो सारी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ से आप अपने एंड्रॉइड की सारी डिटेल देख सकते हैं कि हमारा हार्डवेयर कौन सा लगा हुआ है, मॉडल नंबर क्या है और सीरियल नंबर क्या है, एंड्रॉइड की ID क्या है, स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है। ये सब आप यहाँ पर से पता कर सकते हैं इस ऐप की मदद से। तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है हमारे पास सेट ओरिएंटेशन। तो ये वाली एप्लीकेशन आपके एंड्रॉइड फोन पे एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन फिक्स कर देगी कि आपको अपना मोबाइल का रोटेशन लैंडस्केप मोड में रखना है या पोर्ट्रेट में रखना है। जैसा आपको रखना है वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं इस ऐप में से। तो लैंडस्केप में करके आप ओके कर देंगे और फिर जो आपका एंड्रॉइड मोबाइल है वो लैंडस्केप मोड में हो जाएगा और यहाँ से आप अपने मोबाइल को पूरे लैंडस्केप मोड में कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो ऐप भी आप यहाँ पर रन कर सकते हैं जो कभी आपने पोर्ट्रेट मोड में नहीं खेली हो। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं गेम चला रहा हूँ टेम्पल रन 2 जो कि पोर्ट्रेट मोड में चलती है वो लैंडस्केप मोड में नहीं चल पाती है। तो मैं यहाँ पर उसको लैंडस्केप मोड में चला पाया हूँ उस ऐप की मदद से। तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। कोई भी ऐप को आप लैंडस्केप मोड में चला सकते हैं एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन देके। तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है वेव लॉक। तो ये वाली एक लॉक एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल को आपकी सेंसर की मदद से आपके मोबाइल को ऑन ऑफ करने में मदद करती है। बस आपको टच टू स्टार्ट जो रेड बटन है इस पर आपको टैप करना है और फिर जो आपका सेंसर है वो वर्क करने लगेगा। और फिर अपने सेंसर के ऊपर से अपना हैंड ओवर करेंगे तो फिर आपका जो फोन की स्क्रीन है वो ऑन होगी और ऑफ होगी। और ये वाली बस आपके फोन को सेंसर की मदद से ऑन ऑफ करने के लिए आती है जिससे आपके पावर बटन का यूज कम हो और आपका पावर बटन सेफ रहे। तो ये भी काफी अच्छी एप्लीकेशन है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिवाइस फ्रेम जनरेटर। तो ये वाली एप्लीकेशन एक डिवाइस की फ्रेम जनरेट करती है। तो इसको ओपन करने से पहले आपको कहीं का भी एक स्क्रीनशॉट अपने एंड्रॉइड फोन का ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेके आपको ऐप को ओपन करनी है। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे यहाँ पर डिवाइस की फ्रेम मिल जाती है जिसमें आप अपना स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट ही इसमें लगाएं, आप कोई भी अपनी फोटोज भी आप लगा सकते हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक पर आप इसको सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लिया है और जिस भी डिवाइस की फ्रेम में आपको अपना स्क्रीनशॉट सेट करना है उस पर आपको टैप करना है और फिर यहाँ पर आपको आपका स्क्रीनशॉट सिलेक्ट करने के लिए देगा। फिर जो आपका स्क्रीनशॉट है उसको आपको सिलेक्ट कर देना है और फिर आप स्टेटस बार पे देख सकते हैं कि जो फ्रेम है वो सेव हो चुकी है, उस पर आपको टैप करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा स्क्रीनशॉट था वो एक डिवाइस की फ्रेम में आ चुका है जो काफी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी फोटो को किसी भी स्क्रीनशॉट को आप डिवाइस की फ्रेम में ला सकते हैं और उसको आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छी एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्पार्ली। तो जो अभी आप देख सकते हैं कि जो मैंने अपने एंड्रॉइड फोन पर वॉलपेपर लगा रखा है वो इसी ऐप की मदद से लगा रखा है मैंने और काफ़ी अच्छा ये वॉलपेपर लगता है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये वॉलपेपर मैंने कौन से ऐप से लगा रखा है। तो ये वाला वॉलपेपर मैंने स्पायरली ऐप से लगा रखा है जिसमें आपको ऑफलाइन बहुत सारे वॉलपेपर्स मिल जाते हैं
जो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के यहाँ पर वॉलपेपर हैं, कोई भी आप इसमें से लगा के अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर आपके एंड्रॉइड फ़ोन को देता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एंड्रॉइड फ़ोन काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और देखने वाले को भी लगेगा कि आपने ये कैसे सेट किया है, आपने कौन सी ऐप से सेट किया है, वो एक बार आपसे जरूर ये पूछेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी वॉलपेपर एप्लीकेशन है स्पायरली। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी ऐप्स पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को दीजिए एक बड़ा सा लाइक, और तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तो प्लीज जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।